प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी भाई बहनों और मित्रों को बताने वाले हैं बिहार इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए 12th का इंग्लिश में मेरे भाई बहन लोग ऑल राइटर्स एंड ऑल पोएट नेम, ठीक है। यानी कि 12th बुक जो मेरे भाई लोग है रेनबो पार्ट 2, ठीक है। उसमें से ऑल राइटर्स और पोएट का नेम मेरे भाई आप लोग को हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ से आप लोग का 10 नंबर मेरे भाई लोग पक्का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 नंबर मेरे भाई लोग आप लोग पक्का कॉपी में लिख लीजिए, फिक्स है आप लोग को, ठीक है। कैसे फिक्स है आगे और बताएंगे आप लोग को, खुद भी आप लोग को विश्वास हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जिस भाई बंधुओं का मतलब एग्ज़ाम 2026 में देना है तो प्लीज़ ये सभी को याद ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे चैनल यानी कि मेन चैनल जानते हैं आप लोग संध्या साइंस क्लासेस, ये सेकंड चैनल है जयप्रकाश स्टडी पॉइंट। तो आप लोग का दोनों चैनल पर एक ही बैच लॉन्च किया गया है, जिस बैच का नाम है उड़ान बैच 2026 एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें मेरे भाई लोग अंग्रेजी है, तो जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर हिंदी और अंग्रेजी का खासकर क्लास होता है, ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ संध्या साइंस क्लासेस पर। तो आगे बढ़ते हैं। उड़ान बैच मेरे भाई लोग जो आप लोग के लिए है बिल्कुल फ्री है मेरे भाई बहन लोग। उड़ान बैच मेरे भाई लोग बिल्कुल फ्री आप सभी भाई बंधुओं मित्रों के लिए है। इसका मुख्य विशेषता क्या है? तो आप लोग का मेरे भाई लोग जो ऑब्जेक्टिव होगा लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मेरे भाई लोग, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सब चीज होगा और बेसिक क्लास भी होगा। बेसिक नहीं लिखे लेकिन वो भी होगा मेरे भाई लोग, ठीक है। इनका टारगेट 450 प्लस का है, जरूर सपना पूरा होगा। उड़ान बैच 2026 में आप लोग जरूर जुड़ जाइए मेरे भाई लोग, 26 में एग्जाम देना है तो, ठीक है। आज हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे भाई लोग आप लोग ध्यान देने का प्रयास करिएगा। क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड एग्जाम 2026, ठीक है। ऑल चैप्टर नेम, ठीक है, सभी चैप्टर का नाम तो जानवे करेगा। एंड राइटर एंड पोएट मेरे भाई लोग, ठीक है। यहाँ पे और छूट गया है मेरे भाई लोग, यहाँ पे और छूट गया, ठीक है। राइटर एंड पोएट सभी का नाम मेरे भाई आप लोग जानेंगे और 10 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। और कैसे, जो आगे आप लोग समझिए। तो आप लोग किसी भी वर्ष का मेरे भाई लोग क्वेश्चन देखेगा तो उसमें मिलान यानी कि मैच मेरे भाई लोग मैच करने के लिए पूछा जाता है। और मैच करने के लिए 2 को पूछा जाएगा मेरे भाई लोग, कितना? 2, एक प्रोज सेक्शन से और एक पोएट्री सेक्शन से, ठीक है। 5 नंबर का एक रहता है मेरे भाई लोग, ठीक है। यानी कि 2 को 10 नंबर कन्फर्म हो गया और हमेशा 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 पूछा जाता है मेरे भाई बहनों, ठीक है। आप लोग जरूर क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, उसमें आप लोग को कन्फर्म है मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मेरे भाई लोग यहाँ पे समझने का आप लोग प्रयास करेगा कि आपके बुक में मेरे भाई लोग 2 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 2। पहला जिसका नाम है प्रोज सेक्शन और दूसरा जिसका पोएट्री सेक्शन नाम है। तो इसका अर्थ पहले समझने का आप लोग प्रयास करें कि प्रोज सेक्शन किसको कहेंगे और पोएट्री सेक्शन किसको कहेंगे। तो प्रोज सेक्शन मेरे भाई लोग जिसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो गद्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य खंड कहते हैं हिंदी में। जबकि इसको अंग्रेजी में मेरे भाई लोग बात किया जाए तो प्रोज सेक्शन हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? पोएट्री सेक्शन। इसका हिंदी में बात करेगा तो काव्य खंड। काव्य खंड मतलब सीधा साधा आप लोग समझिए कि जो कविता रहता है मेरे भाई बहन लोग, ठीक है, कविता वाला पोएम वाला जो रहता है वही हो गया मेरे भाई लोग काव्य खंड। और गद्य खंड में मेरे भाई लोग आप लोग का कहानी निबंध इस प्रकार से भाषण सही प्रकार का आप लोग को रहता है। किसमें? तो प्रोज सेक्शन में। जबकि पोएट्री सेक्शन में सिर्फ एक ही रहता है जो कि है काव्य खंड, जो कि कविता पोएम ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग को क्लास 12th इंग्लिश में मेरे भाई बहन लोग यानी कि प्रोज सेक्शन में गद्य खंड में 11 चैप्टर कुल हैं। कितने चैप्टर? तो 11 चैप्टर कुल हैं। और पोएट्री में 10 चैप्टर हैं, ठीक है। तो दोनों मिलाकर मेरे भाई लोग 21 यानी कि 21 हो जाएगा। 21 चैप्टर दोनों मिला करके हो जाएगा, ठीक है। तो सभी के बारे में आप लोग को जानकारी दे रहे हैं तो ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। अब यहाँ से मेरे भाई बहन लोग आप लोग का शुरू होता है
ठीक है। सबसे पहले प्रोज सेक्शन की बात कर लेते हैं मेरे भाई लोग। तो पहला चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अब इसके राइटर कौन हैं? तो इसके राइटर मेरे भाई लोग हैं हमारे महात्मा गांधी जी हैं। कौन हैं? तो महात्मा गांधी जी हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भी है, ठीक है। सेकंड चैप्टर है भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके राइटर हैं। कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। थर्ड है अ पिंच ऑफ स्नफ, तीसरा चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है अ पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है, मनोहर माल गोंडकर जी राइटर हैं। कौन है? तो मनोहर माल गोंडकर जी, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर माल गोंडकर। अब आगे है मेरे भाई लोग, फोर्थ नंबर है आई हैव अ ड्रीम, ठीक है, आई हैव अ ड्रीम, राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब जी हैं, ठीक है। और 5 नंबर चैप्टर में हम लोग आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है, तो ये बर्ट्रैंड रसेल हैं, ठीक है, राइटर। अगला है 6 नंबर द आर्टिस्ट, इसके राइटर कौन है? द आर्टिस्ट का? तो सीगा नोया। कौन है? तो सीगा नोया जी हैं, ठीक है। और आगे है मेरे भाई लोग 7 नंबर में अ चाइल्ड इज बोर्न, राइटर हैं जर्मन ग्रीर, ठीक है। और अगला है यानी कि 8 नंबर हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, इसके राइटर कौन है? तो द्रोथ्री एल शेयर्स जी हैं, ठीक है। और 9 नंबर है द अर्थ यानी कि एचिविट्स। और आप लोग का है मेरे भाई लोग बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग का है बता दें कि द अर्थ मेरे भाई लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग का, ठीक है, इससे काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट है बताएं। और आगे है 10 नंबर इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ठीक है, पाल्स राइटर हैं, ठीक है। 11वां जो है लास्ट मेरे भाई लोग अ मैरिज प्रपोजल यानी कि अंतोन चेखव मेरे भाई बहनों, ठीक है, अ मैरिज प्रपोजल, राइटर कौन है? तो अंतोन चेखव जी हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का मेरे भाई बहन लोग प्रोज सेक्शन का है कहानी क्या हो गया? समाप्त हो गया। 11 चैप्टर प्रोज सेक्शन में जो था इसको बता दिए, ठीक है। सभी राइटर का नाम और कौन सा चैप्टर है मेरे भाई लोग सभी आप लोग जान लीजिए। अब जस्ट इसका आगे मेरे भाई बहन लोग पोएट्री सेक्शन में आते हैं, जो कविता वाला रहता है मेरे भाई लोग, ठीक है, पोएट्री सेक्शन यानी कि काव्य खंड, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पोएट हैं हमारे जोंडन साहब जी हैं। कौन है? तो जोंडन है। सेकंड है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, तो पोएट कौन है? तो वाल्ट विथमैन जी हैं। कौन है? तो वाल्ट विथमैन। और आगे है मेरे भाई बहन लोग, ठीक है, थर्ड नंबर चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डेन जी। कौन है पोएट? तो WH ऑर्डेन जी। फोर्थ है टू ऑटमैन जॉन किट्स, टू ऑटमैन फोर्थ में मेरे भाई लोग, तो पोएट कौन है? तो जॉन किट्स जी हैं। और आगे है मेरे भाई लोग 5 में है 5 नंबर चैप्टर है, ठीक है, एन एपिटाफ है, तो वाल्टर डेलामार, ठीक है, मेयर होता है, ठीक है, वही बोलिए, आप लोग को जो अच्छा लगे वही बोलिए मेरे भाई लोग, ठीक है, वाल्टर डेलामार, ठीक है। 6 है द सोल्जर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई लोग, द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक जी हैं, ठीक है, इसके पोएट। तो मेरे भाई लोग द सोल्जर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पोएट्री सेक्शन में मेरे भाई लोग, द सोल्जर, ठीक है। इस पर आप लोग का समरी भी आएगा मेरे भाई लोग, मतलब समरी हमेशा लगभग आगे करता है इस चैप्टर से, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहन लोग। और प्रश्न उत्तर जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज से ज्यादा रहता है, ठीक है। तो 6 नंबर हो गया। 7 नंबर है मैकिविटी द मॉइस्ट्री कैट, ठीक है, TS इलियट जी हैं, ठीक है, पोएट। और 8 नंबर है फायर हाइमन के एन दारू वाला पोएट है, ठीक है। और 9 में है स्नेक DH लॉरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहन लोग, द स्नेक जो है मेरे भाई लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। स्नेक जो बहुत सांप की खाने वाला जो आप लोग को बताया जाएगा, द स्नेक सांप वाला जो है वो बताया जाएगा मेरे भाई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, DH लॉरेंस।
और अगला और लास्ट है मेरे भाई बहन लोग, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कौन है? तो कमला दास जी है मेरे भाई बहन लोग, माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है, ग्रैंड मदर हाउस कमला दास जी हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट ही है मेरे भाई बहन लोग। तो लगभग इसमें से 4-5 चैप्टर ऐसा है मेरे भाई लोग जो कि कई बार उससे प्रश्न मतलब पूछा ही जाता है। ऐसे सभी चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है, सभी आप लोग को पढ़ाएंगे ही मेरे भाई लोग। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी है ये सभी चैप्टर को आप लोग को हम बताएंगे ही, ठीक है। तो चैनल का नाम मेरे हम लोग जानते हैं कि जयप्रकाश स्टडी पॉइंट है इस चैनल का नाम, और मेन चैनल है संध्या साइंस क्लासेस। दोनों का नंबर मेरे हम लोग सेम है, यानी कि हमारा ही चैनल है तो नंबर भी सेम रहेगा मेरे हम लोग। पीडीएफ लेने के लिए 74 88 40 63 49 पे मैसेज करना है, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जिनका भी टारगेट 450 प्लस का जरूर पूरा होगा मेरे भाई लोग। हमारी इच्छा सबको शिक्षा बिल्कुल फ्री अभी पीडीएफ दे रहे हैं, जयप्रकाश कुमार, ठीक है, हमारा ही नाम है। तो यही था मेरे भाई लोग जो कि यहाँ से आप लोग का 10 नंबर लिख लीजिए। अब ये मेरे भाई लोग आप लोग कॉपी में लिख लीजिए और इसको पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार में अगर मतलब पढ़ने नहीं आया होगा तो दोबारा देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा, पढ़ने आ जाएगा, ठीक है। तो आगे मेरे मान लो पीडीएफ के लिए हमेशा की तरह इस बार भी मेरे मान लो बता रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप गर्ल्स हैं तो 74 88 40 63 49 इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। हमारे चैनल पर गर्ल्स ग्रुप अलग है मेरे भाई लोग, व्हाट्सएप ग्रुप अलग बनाया गया है और बॉयज ग्रुप अलग है, ठीक है। हाँ, तो बस यही उम्मीद करते हैं मेरे भाई लोग आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी भाई बहनों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।